अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ में बड़े पैमाने पर मिलावटी शराब खपाने की तैयारी चल रही थी। इसका खुलासा आज पुलिस के हद से चढ़े 13 शराब तस्करों ने किया है। पकड़े गए लोगों के पास से 1020 लीटर रेक्टिफाइड स्प्रिट, 33 पेटी शराब, 90 खाली शराब की बोतल, लगभग 1,40,000 शराब की बोतलों के ढक्कन, 2 किलो यूरिया और विभिन्न कंपनियों के 11 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। विधानसभा चुनाव में मतदाताओं के रिझाने के लिए प्रत्याशी अन्य संसाधनों के साथ कम दाम में मिलने वाली मिलावटी शराब का भी सहारा लेते हैं। इधर डिमांड बढ़ने पर न सिर्फ जिले में बड़े पैमाने पर मिलावटी शराब तैयार की जा रही है, बल्कि दूसरे जिलों से भी लाने की कवायद चल रही है। मुखबिर की सूचना पर रविवार को सिधारी थाने के एफसीआई गोदाम के पीछे सरफुद्दीनपुर से पुलिस ने 13 शराब तस्करों को 200 लीटर के प्लास्टिक ड्रम, 60 लीटर के 10 गैलन, 20 लीटर का 1 गैलन में कुल 1020 लीटर रेक्टिफाइड स्प्रिट बरामद किया। इसके अलावा 20 लीटर के गैलन में अवैध रंगीन शराब, 33 पेटी में 45 पौवे अवैध देसी अपमिश्रित शराब बरामद किया है। यही नहीं, IGIL मार्का 3 बोरियों में लगभग 90,000 ढक्कन, 1 बोरी में ब्लेंडर प्राइड मार्का लगभग 10,000 ढक्कन और 1 बोरी में रॉयल चैलेंज मार्का लगभग 10,000 नकली ढक्कन और 1 बोरी में मैकडॉवेल ब्रांड के लगभग 10,000 नकली ढक्कन और दूसरी बोरी में प्लास्टिक के लगभग 20,000 ढक्कन और 90 खाली शीशी बरामद किया है। जबकि मौके से 1 बाइक और विभिन्न कंपनियों के मोबाइल, 2 किलो यूरिया, 80 नकदी भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार पूछताछ में पकड़े गए सभी व्यक्तियों ने बताया कि चंदन यादव और रवि प्रकाश गुप्ता पहले से ही मिलावटी शराब तैयार कर बेचते आए। इन्हीं के द्वारा चुनाव में बढ़ती शराब की खपत को देखकर इस समय यह माल लाया गया था। उन्हें बेचने के लिए यहां बुलाया गया। यहां आने पर इन लोगों द्वारा IGL मार्का देसी शराब के नकली और कूट रचित ढक्कन हम लोगों को सस्ते दाम में बेचे गए। यह बताया गया कि गैलन में शराब ले जाकर कबाड़ी के यहाँ से खाली शीशियों को प्राप्त कर इन ढक्कनों का प्रयोग कर महंगे दामों में शराब बेचकर रुपए कमाए। इसलिए इन लोगों ने आज यह ढक्कन खरीदा था। पुलिस के अनुसार जबकि चंदन यादव और रवि प्रकाश गुप्ता ने कड़ाई से पूछताछ करने में बताया कि विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा बांटने के लिए सस्ते दाम में शराब की मांग करने पर हम लोगों ने यहां रखी स्प्रिट से यह शराब तैयार किया है, जिसे और तीखा करने के लिए यूरिया का प्रयोग किया है। गांव में सप्लाई करने के लिए हम लोगों ने विभिन्न ब्रांडों, अंग्रेजी शराब की बोतलों की ढक्कन और देसी शराब की शीशियों के ढक्कन नकली मंगवाकर इन लोगों को बेचे हैं। बरामद मोटरसाइकिल का प्रयोग गांव में घूम घूम कर शराब बेचने और पहुंचाने में करते हैं। पैसों की लालच में हम लोग नकली शराब और दिल्ली से नकली ढक्कन मंगाकर शराब तस्करों को बेचते हैं। अब जानिए इसमें गिरफ्तार होने वाले कौन कौन लोग हैं। गिरफ्तार होने वालों में अटल बिहारी वाजपेयी तहबरपुर थाने के हासापुर, राजेंद्र यादव जहानागंज थाने के कारीसात, सर्वेश कुमार गंभीरपुर थाने के पीतम्बरपुर, सचिन चौबे अतरौलिया थाने के जयरामपुर, हंसराज यादव सिधारी थाने के समेदा, राजेश दीदारगंज थाने के सुरहन, मनोज यादव रानी की सराय थाने के हेमजापुर, राकेश चौहान नगर कोतवाली के लछरामपुर, राजेश बर्दा थाने के छत्तरपुर, अरुण जायसवाल सीतापुर जिले के सिधौली थाने के सिधौली और चंदन यादव सिधारी थाने के जाफरपुर, रवि प्रकाश गुप्ता मऊ जिले के सराय लखनसी थाने के मुंशीपुर और राम ध्यान रानी की सराय थाने के मजगावा गांव का रहने वाला है। अब सुनिए पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने घटना का खुलासा करते हुए क्या कहा। जनपद आजमगढ़ में चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस और आबकारी की टीम के द्वारा लगातार संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी के क्रम में आज एक गिरोह का अनावरण किया गया है, जिसमें कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 2 लोग ऐसे हैं जो अपमिश्रित शराब बनाते हैं, उसको अलग अलग जगह पर सप्लाई करते हैं मोटरसाइकिल के माध्यम से, और उसके साथ साथ नकली ढक्कन अलग अलग कंपनियों के देशी और अंग्रेजी शराब दोनों के सप्लाई करते हैं। कुल 11 लोग ऐसे गिरफ्तार किए गए हैं जो इनसे इस सप्लाई को प्राप्त करते थे और डाइल्यूशन के माध्यम से
जो देशी शराब है या अंग्रेजी की बोतलें हैं उनसे कुछ निकाल के कुछ मात्रा और जो यूज्ड बोतल्स हैं उनमें भर के और पानी मिला के इस तरीके से इसको अलग से ब्लैक में बेचते थे। इनके पास से टोटल लगभग 1020 लीटर रेक्टिफाइड स्पिरिट, 300 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब, 1,40,000 ढक्कन जिसमें अलग अलग ब्रांड्स के अंग्रेजी के और देशी के ढक्कन हैं, एक मोटरसाइकिल, 16,000 रुपये, 90 खाली शीशी, ये इनसे बरामद हुआ है। जो मोडस ऑपरेंडी इनका पता चला है वो ये है कि ढक्कन सप्लाई करके जो अलग अलग शराब के ठेके हैं उन पे सेल्समैन हैं या जो पूर्व में सेल्समैन रह चुके हैं या जो लोग इस धंधे में पूर्व में शामिल रह चुके हैं उनको ढक्कन सप्लाई करके और जो इस्तेमाल की हुई बोतलें होती हैं देशी या अंग्रेजी की उनको ये इकट्ठा करके कबाड़ी के माध्यम से प्राप्त करके और उनमें शराब भर के डाइल्यूट करके पानी मिला के तब उसको अलग से बेचते थे। टोटल जो हम लोगों ने अभी इनसे पूछताछ के बाद कैलकुलेट किया है, टोटल लगभग एक साल में 30 करोड़ के राजस्व की हानि इनके द्वारा पहुंचाई जाती थी। और ये दोनों टीमें, पुलिस और आबकारी की टीम के द्वारा संयुक्त कार्रवाई ये की गई है। 5 जिलों में जो दोनों सप्लायर्स हैं ढक्कन के, उनका 5 जिलों में नेटवर्क फैला हुआ है। तो इस प्रकार से अंतर जनपदीय एक गैंग हम लोगों के द्वारा वर्कआउट किया गया है। ये ढक्कन कहाँ से बन के आते थे, क्योंकि इसमें प्लास्टिक और एल्युमिनियम दोनों के ढक्कन हैं, तो ये कोई आदमी अपने घर पे नहीं बना सकता है, बाकायदा फैक्ट्री में बनते हैं। तो कहाँ से आते थे और इसके अलावा भी कहाँ कहाँ ये भेजे जाते थे, इसके बारे में पूरी दोनों टीमें, पुलिस और आबकारी की टीमें पूछताछ कर रही हैं। सर, इतने ह्यूज अमाउंट में आज मिला है, तो क्या इसका इलेक्शन से भी हो सकता है? अब इलेक्शन को दृष्टिगत रखते हुए लगातार छापेमारी हम लोगों की जारी है।